नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1915 के अंदर आप देखेंगे कि इसके बाद जो है गांधी जी का जो है एक्टिव रोल आता है इंडियन इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो उसी के आसपास आप देखेंगे कि तमाम फीजेंट मूवमेंट और किसान सभा वगैरह बनते हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो जो होम रूल लीग था, जैसा कि हमको पता है कि 1916 में तिलक ने स्टार्ट किया और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। ठीक है, होम रूल लीग। ठीक है, तो उसी के बाद देखेंगे कि जो उसके वर्कर थे वो अवध में काफ़ी एक्टिव थे, अवध रीजन में। ठीक है, तो वहीं पे सबसे पहले जो है एक किसान सभा बनता है। ठीक है, और उसका नाम रहता है किसान सभा। ठीक है, तो यूपी किसान सभा जो है वो कौन बनाता है? फरवरी 1918 में बनता है। ठीक है, 1918 में बन रहा है। 1917 में गांधी जी का चंपारण हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बूस्ट था। वहाँ पे जाकर के उन्होंने किसानों के हक के लिए जो बातें कर रखी थी वो मान ली गई थी। तो इसीलिए हुआ कि प्रॉपर एक किसान सभा बनाया जाए जिसमें स्पेशली जो फार्मर्स हैं या जो फीजेंट हैं उनका जो है उनके राइट अधिकार वगैरह की बात हो। ठीक है, तो 1918 में बन रहा है। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर और मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जो है ये 1915 में बीएचयू का स्थापना कर रहे हैं, वही है। ठीक है, काफ़ी एक्टिव रहे हर फील्ड में। तो ये चीज़ हुई। ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनने लगे, ये स्पेशली जो थे काफ़ी लार्ज स्केल पे ये बनते थे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि 1918 के जो दिल्ली सेशन था, 1918 में दिल्ली में एक सेशन हुआ। ठीक है, उसमें बहुत सारे फार्मर्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट किए यूपी के। ठीक है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो अवध में एक प्रतापगढ़ था वहाँ पे नाई धोबी बंद एक बाइकआउट किया गया, नाई धोबी बंद का। ठीक है, इसको भी उसी से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, टू बाइकआउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। ठीक है, जो जमींदार थे यूपी के उनका जो है बाइकआउट वगैरह शुरू किया गया। ठीक है, उसमें नाई धोबी बंद, ठीक है, ये मूवमेंट आया। ठीक है, तो नाई धोबी बंद अगर ये एग्जाम में आता तो वो प्रतापगढ़ में होता है यूपी के अंदर। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे झिंगुरी सिंह एंड दुर्गा पाल, ये दोनों लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो किसान महासभा में किसान सभा में आप देखेंगे कि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और नाई धोबी बंद में झंगूरी सिंह और दुर्गा पाल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और बाद में आप देखेंगे कि जो एक नया फेस निकल के सामने आता है वो है बाबा रामचंद्र का। ठीक है, और वो एक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, 1920 के अंदर। ठीक है, और 1920 में ही आप देखेंगे कि जो अदर एजेंट वगैरह हैं वो लोग एक और बनाते हैं, किसान सभा बनाते हैं, उसको आप बोलते हैं अवध किसान सभा। ठीक है, शाहजानंद सरस्वती बाद में फिर किसान सभा बनाते हैं बिहार में। ठीक है, तो और अवध वाले में नाम किसका इंपॉर्टेंट है तो ये है आपका बाबा रामचंद्र का। ठीक है, और शाहजानंद सरस्वती जो है बिहार के अंदर बनाते हैं। तो सब कुछ मिला करके आप देखेंगे कि 1936 में एक ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनता है। वो कहाँ बनता है? बाद में उसका नाम इंडिया किसान सभा वो लखनऊ के अंदर बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो शाहजानंद सरस्वती ने बनाया है उसमें आप देखेंगे ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में आप देखेंगे कि जब आज़ाद हो गया तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म करके बिल वगैरह लाए गए। और जो आपका शेड्यूल 8 शेड्यूल था तो 9वां जो शेड्यूल बना उसमें इसी को डाला गया, इसी पॉइंट को। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हुआ उसके लिए। तो इसमें भी आप इराडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम में जिसमें सारे लैंड जो जमींदार के नाम होते थे, इसमें जो जो टेनेंट्स होते थे उनको उतने राइट्स वगैरह नहीं थे, तो वो ये बोलते थे कि उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग भी जमींदारी सिस्टम को अगेंस्ट थे। ठीक है, तो बिंग द ओनरशिप ऑफ द फार्मर का ये ओनरशिप चाहते थे। ठीक है, फॉर हिज डिवोटेड सर्विसेज टू द फार्मर ही इज आल्सो कॉल्ड किसान प्राण। ठीक है, तो शाहजानंद सरस्वती को किसान प्राण बोला जा रहा है। ठीक है, और यही शाहजानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या किसान कांग्रेस बनाते हैं, बाद में जो इंडियन किसान सभा बनता है लखनऊ के अंदर। ठीक है, स्वामी शाहजानंद वाजिद प्रेसिडेंट और एनजी रंगा। अब एनजी रंगा को याद कीजिए, एनजी रंगा जो है 1917 में जब गांधी जी का चंपारण मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे ये इनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जीएस बने, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा जो है इसका अपना सेशन किया और सेम टाइम जब कांग्रेस जो फैजपुर में कर रहा था। ठीक है, फैजपुर सेशन में, जिसमें आप देखेंगे कि फैजपुर में कौन बनता है तो जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो है किसान वाला जो
उसका फैक्शन था वो एन जी रंगा करते हैं। इक्का मूवमेंट आप देखेंगे 1921-22 के अंदर ही, 1918 में आप देखेंगे कि किसान सभा बन रहा है लखनऊ के अंदर, और 1920 में बन रहा है अवध किसान सभा प्रतापगढ़ के अंदर बन रहा है, और इसी में नाई धोबी बंद भी हो रहा है। तो वैसे ही 1921-22 में उसी लगाए एक और मूवमेंट होता है जिसको इक्का मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है मदारी पासी जो है ये बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, इन्होंने इसको लीड किया, ठीक है। इसमें भी सेम नाई धोबी की तरह जमींदारों का बाइकआउट किया गया, ठीक है। तो इसका जो इसका था ये हरदोई था, बाराबंकी था, बहराइच था और सीतापुर, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें जो कंप्लेन था फार्मर का वो ये था कि इंक्रीमेंट इन द रेंट एंड सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेंट इन द प्रोड्यूस, ठीक है। उसको थोड़ा मिसमैनेज हो गया था, हायर था, रेंट वाज 50% हायर देन द रिकॉर्ड रेंट, ठीक है। तो ये सब कम करने के लिए ये लोग बोल रहे थे, ठीक है। इन दिस मोमेंट पीपुल डिड नॉट रिफ्यूज टू पे रेंट, मतलब इसमें जो है रिफ्यूज नहीं किया, लेकिन उसको वो कैश फॉर्म में चाहते थे, कलेक्टिंग रेवेन्यू इन कैश बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने 1928 के अंदर बारदोली किया, ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद इनको बारदोली सरता गया जब 1928 के अंदर ये करते हैं, इसके बाद ही तो इनको नाम सरदार मिलता है, ठीक है। तो इनको वहाँ पे जो वहाँ की वुमेन थी उन्होंने इसको सरदार बोला, ठीक है। अब गांधी जी का भी आप किसान मूवमेंट में आप देखेंगे कि 1917 के अंदर ये चंपारण करते हैं, फिर 1918 के अंदर ये जो है अहमदाबाद मिल करते हैं, फिर 1918 में ही उसके थोड़ा बाद खेड़ा करते हैं। तो जो खेड़ा और चंपारण रहता है, अहमदाबाद मिल वाला तो चलिए ये किसानों का नहीं रहता है, मजदूरों का जरूर रहता है लेकिन किसानों का नहीं रहता है। लेकिन खेड़ा जो है वो तो किसानों का ही है, जिसमें जो क्या नाम है, चूँकि सूखा वगैरह पड़ गया था तो वहाँ पे जो है वो कम नहीं कर रहे थे, तो इस तरह का कुछ था वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए, ठीक है, ये किसानों से रिलेटेड। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है। 1946 में आप देखेंगे कि जो बंगाल था, बंगाल एरिया में, वहाँ पे आप देखेंगे एक तिभागा मूवमेंट चलता है, ठीक है। इस मूवमेंट में जो किसान है वो लोग जमींदारों से अपना जो शेयर है उसको रिड्यूस करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा कम लो, कम। अब जमींदार लोग क्या है कि अंग्रेजों के दबाव में आकर वो लोग भी ज़्यादा मांगते थे, और जमींदारों को फिर अपना प्रॉफिट भी निकालना होता था अपना, तो अपनी साइड से वो लोग कम नहीं करते थे, ठीक है। रिड्यूस टू 1/3 करना चाहते थे, ठीक है। और उस समय जो है वो आधा था, तो इससे ये 1/3 करने की बात कर रहे थे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, और 2/3 वुड गो टू द शेयर क्रॉपर, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल, अब नॉर्थ बंगाल जो था ऊपर नदिया दिया वाला है वो है, इससे ज़्यादा अफेक्टेड था, ठीक है। तो ये जो ये तिभागा मूवमेंट की बात होगी, ठीक है। अब आचार्य विनोबा भावे हैं, ये आते हैं, ये जो है हम देखेंगे कि 1940 के अंदर ये है इंडिविजुअल सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आज़ाद जब हो जाता है तो ये जो है सर्वोदय, जो एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट था सर्वोदय, सबका उदय, सर्वोदय, उसके अंदर ये लैंड डोनेट वगैरह करने का एक चलाते हैं, ठीक है। बाद में आज़ादी के बाद की बात है ये। और देखिए पोचमपल्ली जो एक जगह है वहाँ से ही सबसे पहले स्टार्ट होता है। रामचंद्र रेड्डी एक जमींदार रहते हैं, वो 100 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो 40 हरिजन फैमिली को डोनेट कर देते हैं, मतलब उनके नाम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे फिर भूदान आयोग जिसको बोलते हैं, भूदान मतलब भूमि को दान करना, ये वहाँ से सब चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1951 से 57 जो है ये भूदान मूवमेंट चला, ठीक है। और 50 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो जो है लेबर लोगों को डोनेट की गई। तो ये सब हमने देख लिया आपका किसान मूवमेंट और फीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके पैरेलली आप देख रहे हैं कि जो है मजदूरों के लिए यूनियन वगैरह का भी मूवमेंट चल रहा है, किसानों का अलग तो चल ही रहा है। तो ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जो वर्कर वगैरह की बात ज़्यादा करती हैं, तो वो सब स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मद्रास लेबर यूनियन बोल के एक 1918 के अंदर, ये सब देखिए पैरेलली सब चल रहा है। 1918 के अंदर जो है इसके बीपी वाडिया जो लीडर रहते हैं वो रहते हैं, और ये जो है एक ऐसा है जो फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन बनता है, ठीक है। बकिंघम और कर्नाटिक क्लोथ मिल जो है लेबर वर द पार्ट ऑफ दिस यूनियन, ठीक है। सून 2 लेबर यूनियन जो है बॉम्बे के अंदर फॉर्म होती है, 1 एट कलकत्ता, और 4 लेबर यूनियन मद्रास में इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो पहला जो है आपका देखिए मद्रास लेबर यूनियन ही होता है, ठीक है। महात्मा गांधी भी जो अहमदाबाद मिल वगैरह का जो उन्होंने मूवमेंट किया था 1918 के अंदर, ठीक है। तो वो मनाते क्या है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 के अंदर, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है
वो एन एम जोशी बनाते हैं 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, बॉम्बे के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो एन एम जोशी का इसमें नाम आता है। मद्रास यूनियन में बीपी वाडिया जी का नाम आ रहा है, ठीक है। द मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल, तो 1919 के अंदर आप देखेंगे कि एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हो जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। तो फिर उसके इन्फ्लुएंस में आकर के फिर इंडिया के अंदर भी वो सब चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब फिर आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय का इसमें काफ़ी रोल आता है कि पहले ये प्रेसिडेंट होते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ठीक है। और जोसेफ बपिस्टा जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जोसेफ बपिस्टा, ठीक है। अब ये जोसेफ बपिस्टा कौन है? अब ये हैं वो दिल्ली वाले प्रोफेसर साहब जिनसे गांधी जी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते, ठीक। अब दीवान चमन लाल जो है इसके जनरल GS बनते हैं, ठीक है। 1920 के अंदर ये हो रहा है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस में लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट हो रहे हैं। जोसेफ बपिस्टा जो है ये उसके वाइस प्रेसिडेंट VP हो रहे हैं, और आपके चमन लाल जो है ये आपके GS बन रहे हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1929 के अंदर जो है आकर के डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। फिर अब कम्युनिस्ट मूवमेंट का देख लेते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है मार्च 1919 को व्लादिमीर लेनिन ने और बोल्शेविक पार्टी ने बनाया, ठीक है। तो MN राय जो है रसिया जाते हैं लेनिन के कहने पे, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप ये क्या कर, ग्रोइंग पावर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट एक्टिविटी, ब्रिटिश जो है उसमें कानपुर कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों को अरेस्ट वगैरह कर लेती है। इसको कानपुर कॉन्स्पिरेसी नाम देती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1924 के अंदर आप देखेंगे MN राय, श्रीपद अमृत धांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, सिंगरवेलू चेटियार, नलिनी गुप्ता, समुद्दीन हसन, MRS विल्लुधुन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंद और सत्य भक्ता, एक कानपुर कॉन्फ्रेंसी के अंदर इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इनको चार्ज करती है विद द कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब रिवोल्यूशनरी पीरियड जो है ट्रेड यूनियन का वो माना जाता है 1926 से 1939 तक, ठीक है। उसमें अमन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ये डांगे, शौकत उस्मानी, ये लोग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट वगैरह चलाते हैं। 1940 के बाद अमन राय जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं। सौमेंद्रनाथ टैगोर जो है 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट मूवमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आपने देखा होगा कि 1917-18 के आसपास एक और बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है उस 1919 जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 1920 के बाद जो है गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह चालू कर देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, वहाँ से भी काफ़ी एग्जाम बनते हैं। तो गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बनाती है, ठीक है, उसका नाम होता है सिडनी रॉलेट, ठीक है। और 1917 में ये एक बनाते हैं और कुछ चीज़ें लेकर के आते हैं, कुछ एक्ट और कुछ रूल लेकर के आते हैं, जिस हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं और जो भी रिवोल्यूशनरी चीज़ें इंडिया के अंदर चल रही हैं उसको इनको ख़त्म करना था, ठीक है। तो इसमें एक रिकमेंडेशन ये रहता है कि 1919 में ये वो पास रहता है कि इसमें बिना किसी को कुछ कहे अरेस्ट एनी वन एनी टाइम विदाउट एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, ठीक है। कभी किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, इस तरह का एक कानून लेके आते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये देख करके काफ़ी लोग भड़क जाते हैं, भाई ऐसे कैसे किसी को भी उठा लो बिना कोई चार्जशीट, बिना मतलब इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो है ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इनके टाइम में 1919 में पास हो जाता है, ठीक है। और गांधी जी जो है जो ये मानते हैं कि गांधी जी यूज 3 स्टेज, होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा, ये जो 3 चीज़ें हैं ये करने के लिए बोलते हैं इस बिल के खिलाफ, ठीक है। पहला जो गांधी जी का बोल्ड स्टेप ये होता है कि क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह लागू मतलब लॉन्च कर देते हैं 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और अ मीटिंग वाज कॉल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टू पॉपुलर लीडर। और यहाँ पे जब ये रूल आ गया कि नो वकील नो दलील वाले, तो उस कानून से आप देखेंगे कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जलियांवाला बाग में इनके खिलाफ एक इनको अरेस्ट के खिलाफ एक मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, ऑन द डे ऑफ बैसाखी। 13 अप्रैल को गांधी जी रोल एक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, रोल सत्याग्रह
लॉन्च कर रहे हैं। और आपको पता है कि 13-14 अप्रैल के आसपास ही बैसाखी होता है। तो बैसाखी के दिन क्या हुआ, काफ़ी लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे ये जो एडवर्ड हैरी डायर हैं, ये क्या बोलते हैं, ब्रिगेडियर जनरल, ये क्या करते हैं कि वहाँ पे भीड़ पे जो है ये गोली चलवा देते हैं, ठीक है। और उसमें लगभग 1000 लोग मर जाते हैं। आप सोचिए 1000 लोग आफ्टर द मैसेकर जलियांवाला बाग। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपना जो नाइटहुड मिलता रहता है, उनको मिला रहता है, इंग्लिश गवर्नमेंट से ये वापस कर देते हैं। शंकर नारायण जो है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, शामिल हो गए थे, ये अपने उस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, इसमें से। उसके बाद एक हंटर कमीशन बनता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हंटर कमीशन एक बन रहा है जो जो जलियांवाला बाग है उसके लिए बन रहा है, उसको स्क्रूटनी करने के लिए क्या क्या हुआ, क्यों हुआ। और एक 1882 में जो है हंटर आयोग बनता है, वो एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और हंटर कमीशन जो बनता है उसमें आप देखेंगे कि हंटर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्वायर द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला, ठीक है। और इसमें शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये जो है इंडियन मेंबर रहते हैं इस कमीशन में, ठीक है। और द कमीशन जो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है 1900 में, और ये जो है गवर्नमेंट को मतलब गिल्टी नहीं बताती। आप देखिए ये कितना बड़ा, मतलब एक तरह से जोक, इट वाज लाइक ए जोक, ठीक है। और इट वाज से द डिसऑर्डर समटाइम बिकम रिवोल्ट, ठीक है। और इसी वजह से मार्शल लॉ वहाँ पे लगाया गया था और इसको जस्टिफाई कर दिया गया, इस ओपन फायर को। तो ये तीनों लोग थे, इसमें मेंबर भी थे, ये लोग कुछ नहीं कर पाए होंगे क्योंकि हंटर कमीशन में हंटर साहब बैठे रहे होंगे, तो वो कुछ अपना दिमाग लगा दिए होंगे। और इस कमीशन ने ये भी बोला कि द इंसिडेंट जो था ये एरर ऑफ जजमेंट ऑफ डायर, ठीक है। डायर ने जो ओपन फायरिंग का बोला था, जनरल डायर ने, ये उनका मतलब उनकी गलती थी, इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। और डायर को जो है उनकी ड्यूटी से एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है, और ब्रिटिश भेज दिया जाता है। और ब्रिटिश न्यूज़पेपर में जो सबसे बड़ी जो चीज़ लेकर आती है वो जो है, इनको हीरो बनाया जाता है, द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश लॉर्ड असेंबली, ठीक है। और उनको प्रेज किया जाता है लंदन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। और इस सर्विस के लिए ही वॉज गिवन ए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। आप देखिए ये सब चीज़ें गलत है ना। और 1940 में एक उधम सिंह जा करके उसको टपका देते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसमें पंजाब का, माइकल ओडायर, ये अलग डायर था, ठीक है। उसको जा करके लंदन के अंदर ये मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको फांसी वासी भी हो जाती है, ठीक है। और गांधी जी वाज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कार्बेट। गांधी जी को जो है इसका ड्राफ्ट बना, मतलब बोला जाता है बनाने के लिए, जो जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। और मोंटेक जलियांवाला को प्रिवेंटिव किलिंग बोल रहा था, ठीक। तो ये हो गया जो जलियांवाला वाला बाग और रॉलेट वगैरह था उस समय के जो भी इंसिडेंट वगैरह हुए, जो भी उनसे रिलेटेड फैक्ट थे, वो हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। और एक और बड़ी चीज़ होती है उस समय 1920 के अंदर, खिलाफत मूवमेंट। तो आप देखेंगे शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये सब लोग जो खिलाफत कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। और ये लोग खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो टर्की के अंदर जो कैलिफेट थी उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, ठीक है। तो सारे जो वर्ल्ड के मुस्लिम थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, मतलब उसी से भड़क गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये वो इंडिया के अंदर आई। जनरली क्रेडिट्स फॉर द स्टार्टिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट ये अली ब्रदर्स को जाता है। यही अली ब्रदर्स जो है, आप देखेंगे कि जो तिलक साहब का जब डेथ हुआ था तो उनकी जो अर्थी उठाई थी, तो यही अली ब्रदर्स थे, ठीक है। मोहम्मद अली और ठीक है, और शौकत अली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, सुल्तान ऑफ टर्की वाज कंसिडर्ड एज खलीफेट ऑफ द मुस्लिम एम्पायर बाई इंडियन मुस्लिम, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टर्की जो है एलाइड कंट्री के अगेंस्ट लड़ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड वार के टाइम ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया इंडियन मुस्लिम कि वो क्या करेंगे, इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे टर्की एम्पायर को। उसके बाद तो टूट गया ना। लेकिन जब वॉर एंड हुआ तो टर्की एम्पायर जो है, तुर्की को इन्होंने बांट दिया, मतलब कुछ आज़ाद हो गए कुछ फैक्शन। तो वहाँ से क्या हुआ, इंडियन मुस्लिम जो है वहाँ से नाराज हो गए। और यहाँ पे जो है दे स्टार्टेड ए मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ओटोमन एम्पायर। अब टर्की का पहले जो है ओटोमन एम्पायर था, उसमें
ओटोमन एम्पायर का जब आप हिस्ट्री जाके पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे यूरोप वगैरह की बहुत सारी कंट्रीज वगैरह उसमें है, ठीक है। और प्रोटेक्ट द खलीफेट, ठीक है। तो ओटोमन एम्पायर को बचाने के लिए और अपने खलीफा जो वहाँ का सुल्तान था उसको बचाने के लिए ये लोग खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं, ठीक है। विच स्टार्टेड अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्की एम्पायर, ठीक है। और ये पॉपुलर हो जाता है क्योंकि गांधी जी इसको बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी एज ए टूल अपना यूज कर लेते हैं। गांधी जी वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस कमेटी हेल्ड ऑन दिल्ली। दिल्ली के अंदर वो कॉन्फ्रेंस होता है 1919 के बाद के आसपास, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट जो है कांग्रेस सेशन 1919 में जब होता है उसमें, मतलब कांग्रेस सेशन है, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग खिलाफत को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी को गांधी जी जो है एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, इस स्टेप का जिन्ना ने गांधी जी के इस स्टेप का विरोध किया था, ठीक है। और खिलाफत इसलिए क्या, टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट जो अजमल खान थे, इन्होंने अपना जो हाजी उल मुल्क मिला था इनको, इसको ये वापस कर देते हैं। अब जलियांवाला बाग के बाद नाइट जो मिला था रविंद्रनाथ जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, वो उन्होंने वो वापस कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत विद द नेशनल फ्रीडम, ठीक है। वो खिलाफत जो भी चीज़ें हो रही थी उसको जो नेशनल मूवमेंट है उसके खिलाफ था, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ही सजेस्टेड गांधी जी नॉट टू ब्रिंग द रिलीजन इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। ही वाज अगेंस्ट गांधी जी पार्टिसिपेशन इन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि सबसे बड़ा फर्स्ट आफ्टर 1857 के बाद कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई मास मूवमेंट अगर कोई होता है तो उसको नॉन कंप्रेशन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन होता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीएम को देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर 1857 दिस इज द वन मोमेंट विच वी कैन से द लार्जेस्ट वन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सितंबर 1920 में जो कोलकाता का सेशन होता है उसमें जो है रिजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है। और स्टार्ट कब होता है ये, अगस्त 1920 में पहले स्टार्ट हो जाता है, बाद में रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं वो लोग। तो इसमें आप देखेंगे कि जो CR दास थे चितरंजन दास, इनको सुभाष जी जो है अपने नेताजी, वो इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपोज किया था इस रेजोल्यूशन का, ठीक है। और दिसंबर 1920 में, ठीक है, इनिशियली मतलब इसको अपोज किया था, बाद में सपोर्टेड एंड CR दास ही जो है उसको बाद में इसका ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, नागपुर सेशन में, ठीक है। तो 1 अगस्त को गांधी जी ने ये इसको NCM को लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो ये मूवमेंट इतना बड़ा था कि अब देखिए लगभग पूरा इंडिया जो है इसमें, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया, बंगाल और नॉर्दर्न इंडिया, तो अगर ऐसे हैं बंगाल, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, ये जो कंप्लीट जो लगभग कंप्लीट इंडिया है, ये मतलब जबरदस्त माहौल बना, ठीक है। और इसमें मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जो है बाइकॉटेड कोर्ट, जंप इनटू द मूवमेंट। अब देखेंगे इसमें थ्रू आउट सेक्शन जो है आपको, इसमें आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। गांधी जी प्रॉमिस फ्रीडम विद इन द 1 ईयर। और इस तरह का ये बाइकआउट मूवमेंट था कि गांधी जी ने प्रॉमिस कर दिया कि 1 साल के अंदर आज़ादी आ रही है, ठीक है। ठीक है। और ये जो इसमें था क्या था कि बाइकआउट ऑफ द स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गुड्स, और ये इस तरह का था। तो इसके अगेंस्ट भी आपने देखा रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं वो भी जो है इस चीज़ों के विरोध में थे, ठीक है। द मूवमेंट इंट्रोड्यूस द पीपल मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट जो है मुस्लिम का भी, क्योंकि खिलाफत भी इसके साथ था, खिलाफत मूवमेंट भी, तो मुस्लिम जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुए,
लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, इसमें मुस्लिम का और फार्मर्स वगैरह लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसमें जो है फार्मर्स भी हुआ। दिस मूवमेंट डिस्ट्रॉय ऑल द फियर ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल। ये इतना सक्सेसफुल था, ठीक है। और एट द टाइम व्हेन गांधी जी अराइव इन इंडिया, ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 में था, ठीक है। और ही सपोर्टेड ब्रिटेन। अब वहाँ पे उस समय इन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे जो खुद सामंतवादी शक्तियाँ थी, इसलिए इन्होंने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद इनको इसी वजह से इनको कैसर ये हिंद मिल गया था, ठीक है। बाद में ये जो नॉन कॉपरेशन एनसीएम के टाइम इन्होंने, अब जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ ब्रिटिश के प्रोमिस थे वो बाद में ये लोग फुलफिल नहीं किए, इस टाइप का था। तो नॉन नॉन कॉपरेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने इसको वापस कर दिया, ठीक है। जमनलाल बजाज जो है, अपना टाइटल राय बहादुर मिला था, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। तिलक सपोर्टेड, एनसीएम को तिलक ने सपोर्ट किया था, लेकिन जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन इनका डेथ हो गई, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि 22 में आकर के, अब अगस्त में शुरू होता है, लगभग 6 महीना के बाद 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा एक इंसिडेंट होता है, ठीक है, यूपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर फायरिंग हो गया। तो इसके बाद ये जो लोग गुस्सा होकर के इन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 23 जो सोल्जर थे वो जल गए, ठीक है। अब ये जो है चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो है गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि वो बोलते थे कि वायलेंट मीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली मीटिंग में इन्होंने एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर दिया, ठीक है। इससे तो कुछ लोगों को बहुत झटका लगा, स्पेशली जो रिवोल्यूशनरी वगैरह लोग थे, क्योंकि रिवोल्यूशनरी लोग देखे कहीं ना कहीं इसमें अपना इंडिया का भविष्य देख रहे थे। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। एट द टाइम जब सीडीएम चल रहा था, 1930 की बात आ जाते हैं, और फिर लॉन्च करने वाले हैं गांधी जी एक और मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि बारदोली में, गुजरात में, ठीक है, ये वहाँ से, ये बीच में एक लाइन दिया हुआ है कि सीडीएम जो है ये गुजरात से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 24 फरवरी 1922 में कांग्रेस कमेटी जो है दिल्ली में मीटिंग करती है, तो वहाँ पे बैन वाज इम्पोज ऑन ऑल एक्टिविटी दैट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। और इस सेशन में डॉक्टर मुंजे जो है एक रेजोल्यूशन लाते हैं और गांधी जी की जो कॉल्ड ऑफ किया था गांधी जी ने, उसकी बुराई करते हैं, कंडेम करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा जो है क्रिएटिव प्रोग्राम वगैरह को देते हैं, और ये जो है इस मूवमेंट वगैरह को ये खिलाफ ही रहते हैं, मतलब ये इनको बॉयकॉट और उस चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। ही वाज अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। ही रोट अ लेटर टू गांधी जी एंड अडॉप्ट क्रिएटिव एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ मास मूवमेंट, ठीक। और इन्होंने जो है कपड़े जलाने को एनसीएम के ईस्टर्न वेस्ट बताया ना, निष्ठुर बर्बादी जिसको बोलते हैं। काशी विद्यापीठ जो है बनारस के अंदर 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और गुजरात भी, अब जैसे एनसीएम में अब बात हुई थी ना बाइकआउट कॉलेज वगैरह की, तो अब बाइकआउट करेंगे तो उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव बनाना भी पड़ेगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काशी विद्यापीठ बन रही है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में बन रही है, जामिया मिलिया बन रही है अलीगढ़ के अंदर। बाद में ये जामिया मिलिया दिल्ली चली गई, ठीक है। इनिशियली वो अलीगढ़ में ही बनी थी, लेटर शिफ्ट तो दिल्ली यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीएम में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ऑलरेडी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना चुके हैं, और वो 39 से 19, सॉरी 1919 से 1939 तक ये इसके वाइस चांसलर रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनसीएम। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो 1919 में आया था एक्ट, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन वगैरह की बात की गई थी। उसमें कुछ लोगों को वोटिंग राइट, अब इसमें आप देखेंगे कि एडल्ट सफरेज की बात नहीं की गई थी, सबको नहीं मिलेगा, उसमें सर्टेन लोगों को ही मिला, सर्टेन सेक्शन ऑफ राइट इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक है, राइट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये चीज़ें तो कांग्रेस बाइकआउट करती है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं कि ये सब का कोई मतलब नहीं है, और ये जो है कांग्रेस जो है इस इलेक्शन को नहीं लड़ेगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि कुछ फैक्शन जो कांग्रेस का रहता है वो कहता है कि नहीं, अब इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे और
जो पब्लिक का सिंपैथी है या पब्लिक का जो मैंडेट है वो हमको लेना है, ठीक है। और एनसीएम भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो उससे भी लोग नाराज थे। तो इसमें आप देखेंगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोग है विद इन कांग्रेस एक नई आइडियोलॉजी बनाते हैं क्या, और कहते हैं कि कांग्रेस शुड बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के पार्ट बनेंगे और वहाँ पे अपने एफिशिएंसी वगैरह दिखाएंगे, ठीक। और एंड शुड एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यू बाय विद इन द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये मेजॉरिटी लोग, चूंकि गांधी नहीं थे तो मेजॉरिटी लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसीलिए सी आर दास जो कांग्रेस के रहते हैं रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट से, ठीक है। और एक पार्टी बनाते हैं और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके और ये स्वराज पार्टी, तो 1923 में स्वराज पार्टी ये लोग बनाते हैं, ठीक है। और इस पार्टी के द मैंडेट ऑफ दिस पार्टी टू बिकम द पार्ट ऑफ द काउंसिल, ठीक है। अब सी आर दास जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू जो है इसके जीएस बनते हैं, ठीक। अब श्रीनिवास अय्यंगार जो है ये स्वराज पार्टी मद्रास के अंदर बनाते हैं, ठीक है। एनसी केलकर जो है और भी एक अच्छे लीडर माने जाते हैं ये। और विट्ठल भाई पटेल जो है बाद में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद ये स्पीकर चुन लिए जाते हैं, तो ये अच्छा खासा अचीवमेंट माना जाएगा स्पीकर को चुन लिया जाना, ठीक है। इन 1925, ठीक, स्वराज पार्टी का ही बन गया, ठीक है। अब चितरंजन दास जो है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको देश बंधु कहा जाता था। द मीनिंग ऑफ देश बंधु है द फ्रेंड ऑफ द नेशन, ठीक है। अब चितरंजन दास लंदन में पढ़े थे लॉ और एडवोकेट थे इंडिया में, ठीक है। ही वन ऑफ द मोस्ट अचीवमेंट वाज द बेल ऑफ अरविंद घोष। अब अलीपुर जब हम लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि अलीपुर एक केस हुआ था, अलीपुर बम केस। यहाँ पे अरविंदो घोष जो है पकड़ गए थे, उनका नाम मतलब आया था, तो इन्होंने एज ए एडवोकेट इन्होंने इनको बचा लिया था, ठीक है। ही सेड स्वराज शुड बी द कॉमन पीपल नॉट ओनली सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मदन मोहन मौलवी जो है ये 1915 के अंदर जो हिंदू महासभा बनी थी उसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमने 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी उसकी बात कर ली। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो वल्लभ भाई पटेल के भाई रहते हैं वो स्पीकर बन जाते हैं असेंबली के, सेंट्रल असेंबली के, ठीक है। उसके बाद एक साइमन कमीशन गठन होता है 1927 में, जो रिपोर्ट लेकर आता है 1928, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक अगेन थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहता है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो भी प्रोविजन दिए गए थे, जैसे इलेक्शन वगैरह की बात की गई, असेंबली वगैरह बनाया गया था, उसमें वीमेंस को भी वोटिंग राइट मिला था और लोगों को भी मिला था, ठीक। तो और भी उसमें तो उसको 10 साल बाद कुछ और आना था। वो लोग नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिस करते थे कि 10 साल बाद, जैसे 1909 में आया आपका मॉर्लेमेंटो, 1919 में आया चेम्सफोर्ड वाला। तो इसके बाद ये लोग क्या किए कि इसको रिव्यू करने के लिए ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, या इसमें क्या कमियां हैं, इन्होंने 1927 में इन्होंने क्या कर दिया, एक समिति बनाई कि अब इसको रिव्यू कराएं, ठीक है। अब आफ्टर 10 ईयर स्टडी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने साइमन कमीशन बनाया, ठीक है। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, स्टैनली बाल्डविन, ठीक है। और नवंबर 1927 में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, इसको आने को लेकर के, इसको फॉर्म होने के लेकर के डेट को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष रहते हैं चेयर्ड बाय द सर साइमन जॉन, ठीक है। और उसके 7 मेंबर रहते हैं। तो साइमन कमीशन में कितने हो गए, 1+7, ठीक है। और इसमें जो कोई भी मेंबर था वो इंडियन नहीं था, ठीक है। इसीलिए इसको वाइट कमीशन बोला जाता है, क्योंकि भाई अंग्रेजों को हम लोग वाइट बोलते थे, तो वाइट कमीशन हुआ क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं है। अब ये जो वजह बन गई, ये बन गई बाइकआउट की वजह, कि भाई हम नहीं मान रहे इसको, ठीक है। हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला जा रहा है, ठीक है। और ये फिर आता है इंडिया में 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और ये जो मेंबर रहते हैं, ये जो साइमन जी रहते हैं, ये लिबरल पार्टी के रहते हैं। लिबरल पार्टी को थोड़ा ऐसा माना जाता है, लिबरल थे और लोग थोड़ा बहुत प्रो इंडियन थे, ठीक है। और जबकि क्लीमेंट एटली जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है। ये बीच में ऐसे दे दिया है, ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस कमीशन। अच्छा, जो इटली हैं बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये इस समय इसके मेंबर थे, अच्छा इसलिए, ठीक है, लेबर पार्टी, ठीक है।
अब हालांकि ये जो साइमन कमीशन था इसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस भी थे, लेकिन अब चूंकि कोई इंडियन नहीं था इसलिए इसमें इसका विद्रोह हो रहा था, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1927 का जो सेशन है मद्रास में होता है, वहाँ पे साइमन कमीशन को अपोज करने की बात हो जाती है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब 3 फरवरी 1928 को लोग आते हैं, और जैसे आते हैं तो कंट्री में वो स्ट्राइक, ठीक है, और गो बैक साइमन गो बैक ये सब शुरू हो जाता है। लाला लाजपत राय जो लाहौर के अंदर इसका विरोध कर रहे थे वो उनको लाठीचार्ज में सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड हु वाज द फ्रीडम स्ट्रगल एंड, और उनको प्रेस पंजाब केसरी भी कहा जाता है, तो वो मर जाते हैं। उसके बाद ही तो ये भगत सिंह और उनके साथी जो है उसका बदला लेते हैं, ठीक। तो वो ये चीज़ हो गई। अब नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। अब इसी बीच में जो है जो नेहरू मोतीलाल नेहरू है वो एक ऐसे ही एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। तो वहाँ पे वो जो है डोमिनियन स्टेटस की बात मांग करते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे ये इंग्लैंड है, तो आप देखेंगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ के लोग इनको चुनेंगे, ठीक है, लेकिन एज ए प्रोटेक्टर नेशन ये हमेशा इंग्लैंड रहेगा, ठीक है। तो इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते थे। इसमें फॉरेन अफेयर्स वगैरह या इसकी जो डिफेंस वगैरह है वो दूसरे का में, तो सोवरेन कंट्री नहीं रहेगा। हालांकि आपको लोकली इलेक्शन होगा, लोकली पब्लिक चुनेगी, सारा कुछ होगा लोकली, लेकिन अल्टीमेट जो है सोवरेनिटी जो है वो जो है ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। इस तरह का डोमिनियन स्टेटस होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बना दिया साइमन कमीशन को आंसर देने के लिए, भाई देखिए ये है, और इट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑल पार्टी कमेटी बाई मोतीलाल नेहरू, और जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी भी रहते हैं, सोचिए। और इसमें 9 मेंबर रहते हैं इंक्लूडिंग 2 मुस्लिम मेंबर, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है, और यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है, और यहाँ पे रिजर्वेशन माइनॉरिटी को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट पे अंतर होता है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि एक सीट रिजर्व कर दी जाएगी, उसमें वोट सारे लोग देंगे, ठीक है। और जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कोई खड़ा होगा तो उसमें केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन ही उसको वोट देगा, ठीक। दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये हो गया इंस्टीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस तरह के क्वेश्चन में फंसा सकता है कि रिजर्वेशन नहीं था, अब सेपरेट इलेक्टोरेट था, इस तरह से कंफ्यूज कराने के लिए, ठीक है। दिस रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्टेड दैट फंडामेंटल राइट, अब फर्स्ट टाइम देखिए एफ आई आर वगैरह की बात स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये भी टू बी ग्रांटेड टू द इंडियंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फ्रीडम ऑफ पब्लिश, न्यूज़ पेपर, ये सब 1928 के अंदर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं, दोनों लोग मिलकर के, ठीक है, टुवर्ड द कंप्लीट इंडियन। अब ये 1928 के अंदर जो अपना मिनी संविधान बना रहे हैं या संविधान बना रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी, यहाँ पे अभी डोमिनियन स्टेटस पे पहुंचे हैं, और इधर ये लोग इंडिपेंडेंस इंडिया लीग बना करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात शुरू कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1928 के अंदर आपने HSRA का देख लिया फॉर्मेशन, वहाँ पे भगत सिंह ने बोल दिया कि भाई ठीक है, हम लोग टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, तो ये लोग प्रेशर में आकर के ये लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी कंप्लीट या टोटल इंडिपेंडेंस के लिए आप देखेंगे कि एक सेशन होता है 1929 के अंदर, लाहौर सेशन, ठीक है। अब अहमदाबाद सेशन 1921 में मौलाना हसरत मोहानी जो है इन्होंने स्वराज को डिफाइन किया था, ठीक, कि इसमें क्या है कि ऑल टाइप ऑफ फॉरेन कंट्रोल जो है नहीं रहेगा, ठीक है, और कांग्रेस शुड अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट इज गोल्स। और CR दास जो है उसमें इसके मतलब प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं, लेकिन अब बाद में फिर ये स्वराज पार्टी के चक्कर में फिर ये बट द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय हकीम अजमल खां एज ए CR दास उसमें जेल में रहते हैं, ठीक है, NCM की वजह से रहे होंगे। अब कलकत्ता सेशन 1928 में क्या होता है कि कांग्रेस जो है गिव अल्टीमेटम टू ब्रिटिश इंडिया की आइदर जो है मोतीलाल नेहरू को एक्सेप्ट किया जाए उनके रिकमेंडेशंस को, नहीं तो मास मूवमेंट में लोग फिर से करेंगे, ठीक। इन एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक एनी एक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तब तक कांग्रेस अनाउंस कर देती है, वही मैं बताया कि 1928 में जब भगत सिंह वगैरह उनके साथी, तो इस ये क्या करती है लाहौर सेशन के अंदर 1929 में ये लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग कर देते हैं। और 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक इंडियन फ्लैग जो है रावी नदी के किनारे, क्योंकि लाहौर सेशन था तो लाहौर जो है रावी नदी के किनारे ही है, तो वहाँ जो है ये इंडिया का इंडिपेंडेंस फैला फैला देते हैं, ठीक है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी 2 जनवरी को 1930 को
डिसाइड करती है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक, अब इसी डेट को थोड़ा सा यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान भी लागू किया गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो 26 जनवरी इसे पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, और वी हैव द ओनली गोल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 31 दिसंबर को जो लाहौर में सेशन होता है उसमें ये लोग अनाउंस कर देते हैं। तो इसमें दिया है कि देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम द RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिनाउंसिएशन ऑफ द प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, स्वराज में तो कंपनी, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह की भी बात चल रही थी कि उसमें शामिल होना है। और ऑल इंडिया कांग्रेस शुड स्टार्ट द CDM। अब यहाँ पे जो है CDM भी पास हो जा रहा है कि हम लोग CDM करेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। ठीक, तो ये हो जाता है हम लोग। अब NCM के बाद, नॉन कॉपरेशन के बाद आप देखेंगे कि CDM जो है ये बहुत ही बड़ा एक मास मूवमेंट माना जाता है। ठीक है, तो लाहौर सेशन में जैसा हमने बताया कि वो पास हो जाता है रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1930 में गांधी जी जो क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं साबरमती आश्रम में, और वहाँ पे उनको चार्ज दिया जाता है कि मतलब करेंगे। और 12 मार्च को 1930 को एक दांडी मार्च शुरू करते हैं। ठीक है, और 24 दिन के बाद ये 6 अप्रैल 1930 को, तो ये डेट याद कर लीजिए, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं। ठीक है, साबरमती से। ठीक है, इसको दांडी मार्च, और सॉल्ट लॉ को ये तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है गांधी जी के इसको यहाँ से CDM स्टार्ट उन्होंने कर दिया। और सुभाष चंद्र बोस कंपेयर दिस मार्च इनटू द मार्च ऑफ नेपोलियन टू एल्ब्रा टू पेरिस। ठीक है, अब नेपोलियन ने कुछ मार्च किया था अपना लीडरशिप दिखाने के लिए, उसको इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटर बेल्सफोर्ड है ये जो मॉकिंग कर रहा है कि कैन एम्परर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन ए केटल। ठीक है, अब मजाक उड़ा रहा है कि अब गांधी जी नमक तोड़ कानून के तोड़ते कैसे हैं, ये क्या करते हैं, नमक खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑन दिस कमेंट जो है स्टेटमेंट बोला था कि मिस्टर बॉन्डी कैन बॉयल द सी वाटर विद दे गॉट द डोमिनियन स्टेटस। इस तरह से लोग मॉकिंग कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है पूरे कंट्री में फैल गया। अगेन ये भी बहुत ही मतलब वायलेंट था, वायलेंट नहीं था मतलब बड़े लेवल पे था। ठीक है, और सी गोपालाचारी जो है ये आपके नाम तमिलनाडु में इसके लीडर रहते हैं, और वो वहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। ठीक है, त्रिचनोपल्ली में। ठीक है, और टू वेदनारायण बीच में। ठीक है, नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल को तो ये पहुँचते हैं, सॉरी 5 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी विलेज में पहुँचते हैं तो फॉरेन रिपोर्टर वगैरह रहते हैं और इंडियन रिपोर्टर उनको बोलते हैं आई वांट टू, और बोलते हैं कि आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट द माइट। ठीक है, और 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और बिफोर ए प्लान रेड जो धरसाना साल्ट गोडाउन पे कांग्रेसी जो है क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, और इनको यदरबदा जेल जो है, यरबदा जेल में इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, अब्बास तैयब जी जब ये जेल चले जाते हैं तो उसके लीडर बन जाते हैं। इसमें सरोजनी नायडू भी रहती है। ठीक है, बिकेम द लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर। इनको भी, तैयब जी को भी भेज दिया जाता है तो सरोजनी नायडू बन जाती हैं। और यही जो है फिर क्या करती हैं, धरसाना जो है साल्ट गोडाउन पे रेड करती है। ठीक है, और इसको देखा था किसने, वेब मिलर ने। ठीक है, वेब मिलर ने इन द NFR, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में ये अपना अलग रेड शर्ट बना करके ये इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट ये सब जो चीज़ें करते हैं। ठीक है, मुस्लिम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या करते हैं, ये CDM में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और आप देखेंगे कि गढ़वाल रेजिमेंट का एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने पेशावर के अंदर जो पब्लिक थी उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर देते हैं। ठीक है, ट्राइबल ऑफ मणिपुर, मणिपुर में भी आप जाकर देखेंगे, अब ऐसे है तो यहाँ लाहौर है, मणिपुर एकदम यहाँ है। तो मणिपुर में आप देख रहे हैं कि नागा ट्राइबल वुमेन जो है गाइडिनिलो ये अपना CDM का सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, और इसको जो है जिया तरंग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जिया तरंग मूवमेंट आपको बोल देगा तो मणिपुर के अंदर ये ट्राइबल मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अब CDM के बाद जो है गांधी जी जो है अलग, आप देखेंगे कि जब 1932 में पूना पैक्ट हो जाता है तो वहाँ पे गांधी जी को थोड़ा दलित वगैरह के लिए काम करने के लिए, तो अक्टूबर 1934 में आप देखें गांधी जी डिसाइड टू
रिटायर फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स और अपलिफ्टमेंट वगैरह के लिए, हरिजन के लिए, हरिजन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि 1932 में वो मतलब हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाते हैं, ठीक है। और 1933 में ये हरिजन नाम की एक वीकली निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। आगे चलते हैं। अब जब गांधी जी 1930 में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, सीडीएम जब स्टार्ट हो जाता है, तो 26 जनवरी 1931 को, अब ये अप्रैल में पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, उसके बाद ये अरेस्ट हो जाते हैं। तो कुछ दिन में 26 जनवरी 1931 को आरटीसी के लिए मिली कि इनको ये कन्विंस कर पाए और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएं शामिल होने, इसलिए इनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि फरवरी 1931 में इन लोगों के बीच में एक बातें होती हैं, और इसमें तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर जो है ये लोग मीडिएटर टाइप रहते हैं कि कहीं जाइए अपनी बात कहिए। तो गार्विन यूनियन पैक्ट होता है, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। 12 मार्च 1930 को सॉल्ट दांडी मार्च स्टार्ट होता है, ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचता है। 5 मार्च 1930 को, अब ये डेट वगैरह याद रखते, क्रोनोलॉजी बहुत तगड़ा पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे सरोजिनी नायडू इनको बोल रही हैं कि गांधी जी और इनको 2 महात्मा मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कांग्रेस डिसाइडेड टू विथड्रॉ सीडीएम, ठीक है। ये पैक्ट हो जाता है। ऑल प्रिजनर ऑफ द वार हु हैज़ नो केस ऑफ वायलेंस विल बी रिलीज, ठीक है। अब यहीं पे जो है भगत सिंह वगैरह लोग जो है जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी में फंसे थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वायलेंट लिख दिया, अगर यहीं पे कोई भी कैदी को रिलीज हो जाए तो यहाँ पे फिर क्या होता, वो लोग रिलीज हो जाते, ठीक है। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट ऑफ सॉफ्ट फॉरेन क्लोथ एंड ये सब जो है आपको मतलब अधिकार रहेगा, ठीक है, फॉरेन के अगेंस्ट। चौथा क्या है, परमिशन टू मेक सॉल्ट लॉ। देखिए जो ये सॉल्ट लॉ इन्होंने ब्रेक किया था यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, विदाउट एनी सॉल्ट टैक्स, ठीक है। कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट सेकेंड राउंड। अब पहला राउंड टेबल तो हो चुका है, उसमें तो गांधी जी गए नहीं क्योंकि वो जेल में थे और वो जाते भी नहीं। तो सेकेंड आरटीसी में आप देखेंगे कि तैयार हो जाते हैं, मतलब वही पैक्ट में रहता ही है, ठीक है। और पब्लिक जो है ज़्यादातर जब सीडीएम निकल गया तो पब्लिक जो है डिसअपॉइंट हो जाती है, स्पेशली जो है। और यहाँ पे जो है भगत सिंह वगैरह को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो लोग चाहते थे कि भाई गांधी जी इसको वो कराएं। और बायोग्राफर ऑफ इनविन जो था एलन कैम्पबेल, इन्होंने गांधी जी को इसको बेनिफिट बताया कि ये जो है कंसोलेशन प्राइज़ है और इसमें गांधी जी का ही बेनिफिट है, इस तरह से करके इसको मतलब कन्वर्सेशन को इस तरह से उसने बोला, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1931 के अंदर जब आरटीसी में जब गांधी जी चले जाते हैं तो वहाँ से सेशन होता है, कराची सेशन, ठीक है, नहीं उसके पहले ही होता है, ठीक है। 1931 मार्च में ही कराची सेशन होता है और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जो है प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है। और इन दिस सेशन द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह की बात, ठीक। और इसमें जो है आप देखेंगे कि और इसमें पास कर दिया जाता है जो गांधी दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं उसको, गांधी इरविन पैक्ट जो है उसको पास भी मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस, ठीक है। कुछ पब्लिक जो है इसको एक्सेप्ट करती है कि गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीइज्म, ठीक है, क्योंकि वो लोग कुछ लोग अपोज करते हैं। फर्स्ट सेशन वेयर पूर्ण स्वराज को 1929 में जो जहाँ पे लोग पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर रहे हैं, टोटल इंडिपेंडेंस, वहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया जाता है और रिजोल्यूशन के फंडामेंटल राइट के यहाँ पे पास कर दिया जाता है। आप देखें कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कही थी, लेकिन यहाँ पे उसको फॉर्मली कांग्रेस जो है अपने रेजोल्यूशन पास कर रही है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट कौन बना रहा है, जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एम एल राय। एम एल राय जो थे वो काफ़ी बड़े जानकार थे कॉन्स्टिट्यूशन के। और सुभाष चंद्र बोस जो है इस सेशन को पिनाकल ऑफ द महात्मा गांधी पॉपुलरिटी बोला था, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।